एक इच्थियोसौर मर चुका था और उसकी लाश समुद्र की लहरों से किनारे आ लगी। तुरंत ही अनगिनत प्लेसियोसौर उस पर टूट पड़े। वे इस दुर्लभ समुद्री भोजन का आनंद लेने लगे। इतना बड़ा शव उन्हें कई महीनों तक भोजन दे सकता था, न शिकार करने की मेहनत और ऊपर से धूप का आनंद। लेकिन ये दावत और भी शिकारी खींच लाई। वो था कार्नोटोरस, 8 मीटर लंबा, 3 टन वजनी और बेहद तेज शिकारी। जैसे ही वो पहुंचा, टेरोसौर ने रास्ता रोक लिया। स्पष्ट था वे इस शव को अकेले खाना चाहते थे। लेकिन तभी कार्नोटोरस का झुंड पहुंच गया। बिना देर किए उसने एक टेरोसौर को पकड़कर फेंक दिया। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, खासकर जमीन पर कार्नोटोरस ही राजा था। रास्ता साफ होते ही वे खाने लगे। उन्होंने किसी को पूरी तरह भगाया नहीं, बल्कि सबने मिलकर खाना शुरू किया। कुछ बाहर से खाते रहे, कुछ अंदर घुसकर, कोई सिर से, कोई पेट से। सब अपने अपने हिस्से में लगे थे। टेरोसौर फिर आसमान में उड़ गए। आसमान ही उनकी असली ताकत था। उनके पंख 8 मीटर तक फैलते थे और वे उस समय के सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे। वहीं कार्नोटोरस शांति से किनारे पर आराम करने लगा। उसे इस शव की रखवाली करनी थी जब तक ये पूरी तरह खत्म न हो जाए। लेकिन असली हत्यारा कहीं और था। वो था एक विशाल मोसासौर। वो आराम से चट्टान पर तैर रहा था। उसने मुंह खोला और छोटी मछलियां उसके शरीर को साफ करने लगी। वे उसके शरीर से परजीवी हटाती थी। जब सफाई पूरी हुई, वो पानी की सतह पर आया। लेकिन ये इलाका सिर्फ उसका नहीं था, उसका दुश्मन, एक युवा नर मोसासौर आ चुका था। वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था। दोनों आमने सामने आए, लड़ाई शुरू हुई। पुराना मोसासौर जानता था क्या करना है। वो तेजी से ऊपर आया, सांस ली और फिर वापस नीचे गया। उसने दुश्मन को पकड़कर गहराई में खींच लिया। मोसासौर भी सांस लिए बिना नहीं रह सकते। कुछ ही देर में युवा मोसासौर कमजोर पड़ गया और आखिरकार समुद्र की गहराई में दम घुटने से मर गया। कुछ देर बाद सब फिर शांत हो गया। पुराना मोसासौर ऊपर आया और साबित कर दिया, तजुर्बा हमेशा जीतता है।